दोस्तों, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं या फिर यूपीएससी, एनएट, पीसीएस जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मुंशी प्रेमचंद का नाम आपने जरूर सुना होगा। हिंदी साहित्य के सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद की कहानियां केवल साहित्य नहीं बल्कि समाज की गहरी सच्चाई और इंसान के असली चेहरे को दिखाती हैं। आज हम बात करेंगे उनकी सबसे चर्चित और सबसे कड़वी हकीकत को सामने रखने वाली कहानी कफन की। ये कहानी इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए सुनते हैं कहानी कफन का सार, उससे जुड़े प्रश्न और साथ ही जानते हैं कि हमें इससे क्या सीख मिलती है। कहानी शुरू होती है घीसू और माधव से। दो गरीब चमार, बाप और बेटा। ये दोनों इतने निकम्मे और आलसी हैं कि काम करने की बजाय दूसरों के घरों से भीख मांगकर, चोरी चकारी करके या दूसरों की दया पर ही जीते हैं। माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, झोपड़ी में अकेली कराह रही है, लेकिन बाहर आग के पास घीसू और माधव आलू सेंक रहे हैं। सोचिए दोस्तों, औरत मौत और जिंदगी से लड़ रही है, लेकिन ये दोनों अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। कुछ देर बाद बुधिया की कराहटें बंद हो जाती हैं, वो मर जाती है। अब समस्या यह आती है कि उसका अंतिम संस्कार कैसे होगा। दोनों गांव में चंदा इकट्ठा करने निकलते हैं। गांव वाले दया दिखाकर रुपए दे देते हैं ताकि बुधिया के लिए कफन खरीदा जा सके और उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। लेकिन यहां पर कहानी सबसे बड़ा मोड़ लेती है। घीसू और माधव उन पैसों से कफन नहीं खरीदते बल्कि शराब पीने बैठ जाते हैं और शराब पीते पीते कहते हैं, बेचारी की किस्मत ही खराब थी वरना आज जिंदा होती। यानी औरत की मौत भी उनके लिए खाने पीने का बहाना बन गई। दोस्तों सोचिए, एक औरत अपनी जान दे देती है और जिनके लिए उसने जीवन जिया वही उसके अंतिम संस्कार के पैसों से शराब पीकर मौज कर रहे हैं। यही है मुंशी प्रेमचंद की कलम का कमाल। वो हमें समाज की गरीबी और इंसानियत के पतन का सबसे कठोर रूप दिखा देते हैं। अब आइए जानते हैं कि कफन कहानी से परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 1, कफन कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं? उत्तर है घीसू, माधव और बुधिया। प्रश्न नंबर 2, कफन कहानी में बुधिया की मृत्यु किस कारण हुई थी? उत्तर है प्रसव पीड़ा। प्रश्न नंबर 3, गांव के लोगों ने चंदा क्यों दिया था? उत्तर है बुधिया के अंतिम संस्कार और कफन के लिए। प्रश्न नंबर 4, घीसू और माधव ने चंदे के पैसों का क्या किया? उत्तर है कफन खरीदने की बजाय शराब पी ली। प्रश्न नंबर 5, कफन कहानी का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर है समाज की गरीबी, निकम्मापन और मानवीय मूल्यों का पतन। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, कफन कहानी हमें कई गहरी सीख देती है। पहली सीख ये है कि असली गरीबी पैसों की नहीं बल्कि सोच और संस्कारों की होती है। घीसू और माधव निकम्मे थे, मेहनत से भागते थे, इसलिए उनकी गरीबी कभी खत्म नहीं हुई। दूसरी सीख है कि जिम्मेदारियों से भागना इंसान को संवेदनहीन बना देता है। बुधिया की पीड़ा देखकर भी वे केवल अपने पेट की चिंता करते रहे। तीसरी सीख ये है कि समाज की दया और दान तभी सार्थक है जब उसका सही उपयोग हो, वरना दान भी व्यर्थ चला जाता है। और सबसे बड़ी सीख यह है कि इंसान को परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मेहनत और कर्तव्य से कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान अपनी जिम्मेदारी छोड़ देता है तो उसकी इंसानियत भी मर जाती है। दोस्तों, यही है मुंशी प्रेमचंद की कफन कहानी, एक ऐसी रचना जो हमें गरीबी, आलस और मानवीय मूल्यों के पतन का सबसे कठोर रूप दिखाती है। और यही कारण है कि यह कहानी हर विद्यार्थी के लिए जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए धन्यवाद।